हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में आपको आयु पर आधारित क्वेश्चन बता चुके थे और हमें आज पढ़ना है साझा पर आधारित क्वेश्चन। साझे का मतलब क्या होता है? साझा मतलब इन्वेस्ट, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन्वेस्ट आप किसमें करेंगे? व्यापार में कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति या ABC कोई रहेंगे। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से रह सकता है, राम श्याम, कुछ भी, सीता गीता, कुछ भी इस तरीके से रहेंगे। वो क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। उस व्यापार में क्या करेंगे? साझे के रूप में धन लगाएंगे। जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे? साझे के अनुसार बांट लेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, इसमें होता यह है कि जो भी धन, जो व्यक्ति, मान लेते हैं AB या ABC कोई है, जो भी धन जिस अनुपात में लगाएगा उसे उसी के अनुपात में ही क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, उसे उसी के अनुपात में ही लाभ मिलेगा। जो भी प्रॉफिट होगा, यदि वह 4000, मान लेते हैं AB है, एक 4000 लगाता है, एक 6000 लगाता है, तो इसमें क्या होगा? अनुपात के रूप में वो लगाएंगे। जब भी लगाएंगे वो क्या करेंगे? अनुपात के रूप में ही लगाते हैं। साझे में एक चीज कंफर्म होता है, वो क्या होता है? जो भी लगेगा धन या समय रहेगा, वो क्या होगा? अनुपात के रूप में रहेगा। तो अनुपात के रूप में जब रहेगा तो आपको क्या होगा? डिस्कस करने में या क्वेश्चन हल करने में आपके लिए क्या होगा? अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाता है, जिससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। तो इसमें कई तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन लगभग 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें से आपको लगभग 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसमें सब नहीं पढ़ना है, 3 से 4 टाइप के पढ़ेंगे, उसी में आपका सब आ जाएगा। तो इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है, पहला टॉपिक इसमें जो आता है आपका, इसमें क्या होता है? भिन्न भिन्न पूंजियां जो होंगी, भिन्न भिन्न पूंजियां होंगी, वो समान समय के लिए लगाई जाएंगी। ये आपका पहला टॉपिक होगा। मतलब भिन्न भिन्न पूंजियों का मतलब, एक A व B 2 इन्वेस्टर हैं, तो वो लगाएंगे किस तरीके से? एक 4000 लगाएगा, एक 6000 या 8000, इस तरीके से लगा सकता है। तो भिन्न भिन्न पूंजियां लगाएंगे, लेकिन समान समय के लिए लगाई जाए। एक ही वर्ष के लिए लगाएंगे, या तो 6 महीने के लिए लगाएंगे, 2 साल के लिए लगाएंगे, 3 साल के लिए लगा सकते हैं। इस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, ये आपका पहला टॉपिक। फिर उसके बाद दूसरा आता है कि समान समय के लिए, समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएंगी। इसमें क्या होगा? समान पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएंगी। इसका मतलब आपका क्या होगा? इसमें जो भी व्यक्ति लगाएगा पैसा, 1 2 3 व्यक्ति रहेंगे, या ABC, राम सीता गीता, कुछ भी रहेंगे, तो इसमें क्या होगा? यदि समान पूंजियां लगाने का मतलब यही है कि इसमें जो भी पूंजी लगेंगी समान ही होंगी। 4000 लगाता है तो तीनों 4000 लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें ए 4000 लगाता है तो B 5000 लगाएगा। यदि समान पूंजी उसमें रहेगा तो समान ही लगाएंगे, 4000 4000 4000, 5000 5000 5000, इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद आपका आता है दोनों पे मिश्रित पर। दोनों पे मिश्रित मतलब इसमें हो जाएगा आपका, या तो दोनों मिश्रित करके देगा आपको क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या होगा? चौथा आता है। चौथा आपका होगा जो पूंजियां बीच बीच में क्या होंगी? निकाल ली जाएंगी या इन्वेस्ट कर दी जाएंगी। निकाल भी सकता है इन्वेस्टर, और उसमें कुछ पूंजी लगा भी सकता है। जैसे आपको उसमें क्वेश्चन बनता है कि A व B 2 लोग हैं, मानते हैं A कुछ पैसा लगाया, B कुछ पैसा लगाता है। उसके बाद 6 महीने बाद, 4 महीने बाद A जो है अपने पैसे का आधा भाग निकाल लेता है, या 50% निकाल लेता है, या उसमें से 4000 लगाया 2000 निकाल लेता है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो वर्ष के अंत में लाभ दिया रहेगा, उसी के अनुसार आपको बांटना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 4 टाइप हो गया। तो इसमें से 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो छूटा रहेगा अभी आपको हम बता देंगे। तो इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, क्या एक इसमें बनता है सूत्र, आप कह सकते हैं फार्मूला। फार्मूला आपका क्या होता है? इसमें से मान लेते हैं क्या होगा? A B और C 3 इन्वेस्टर हैं। ठीक, तो वो अमाउंट, यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे T मतलब टाइम हो जाएगा जो लगाएंगे।
तो यहाँ पे जो अमाउंट ए लगाएगा, ए मानते हैं, ये लगाता है, बी जो है ये A1 मान लेते हैं, ये A2 लगा लेता है और ये A3 अमाउंट लगाता है। ठीक, और यहाँ पे टाइम जो होगा T1, T2 और T3 आ रहा है, T1, T2, T3 इतने टाइम के लिए ये लगाता है। ठीक, और यहाँ पे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में हम मान लेते हैं इसको प्रॉफिट P1, इसका प्रॉफिट P2, इसका प्रॉफिट P3 है। ठीक, तो यहाँ से कुल मिला के कैलकुलेशन हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा और जो टाइम रहेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के गुणनफल के रूप में रहेंगे। इसका मतलब ये है, ये आपका एक फार्मूले के रूप में है, आप समझ सकते हैं, अमाउंट इंटू इसका T1 अनुपात। इसमें हमने अभी आपको बताया, इसमें जो भी पैसा लगेगा, जितने समय के लिए लगेगा, सब अनुपात के रूप में ही लगेंगे। ठीक, ये A2 होगा, ये T2 होगा, ये अनुपात A3 T3। ठीक, और यहाँ पे बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट जिस अनुपात में ये पैसा लगा है उसी के अनुपात में ये बटेगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ये आपका एक प्रकार से आप फार्मूला समझ सकते हैं, ये आपका फार्मूला है, इसी बेस पर आपके हर एक क्वेश्चन लगेंगे। इसमें से हम आपको बता दें दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम आपको बेसिक बताएंगे और कुछ ट्रिकी बताएंगे, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से हम इजी कर सकते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं, बताते हैं, सॉरी बनाते नहीं, बताते हैं। यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, ABC 3 इन्वेस्टर थे। ठीक, ये आपका एक सूत्र के रूप में, फार्मूला के रूप में होगा, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका अमाउंट दिया रहेगा या टाइम दिया रहेगा, या अमाउंट और प्रॉफिट दिया रहेगा, टाइम पूछ सकता है, या प्रॉफिट और टाइम दिया रहेगा, अमाउंट पूछ सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ये हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, लगभग एक दो क्वेश्चन हर पेपर में आता रहता है। तो हमारे बताने का मतलब ये है, जो अमाउंट रहेगा और टाइम रहेगा, दोनों का गुणनफल होगा, और जो इसी प्रकार से अनुपात के रूप में तीनों विभक्त रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और जो प्रॉफिट होगा, अमाउंट जितना लगा है उसी के अनुसार ये बटेगा। किस तरीके से बटेगा हम अभी आपको क्वेश्चन में बताते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आप लोग दोस्तों अच्छे से पढ़िए, बाकी जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है, भिन्न भिन्न समय के लिए, भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए, यही तो है पहला टॉपिक। हाँ, सही है। भिन्न भिन्न पूंजियां आता है पहला, भिन्न भिन्न पूंजियां, भिन्न भिन्न पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए। ये आपका पहला टॉपिक है, इसमें हम सबसे इजी क्वेश्चन बनाते हैं, और हमारा फार्मूला यहाँ पे निकल के क्या आया था, चलिए फार्मूले की जरूरत नहीं है, अभी एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसी प्रकार से आपका हर एक क्वेश्चन होता रहेगा। आप लोग क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 रुपए लगाते हैं। तीन व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 रुपए लगाते हैं।
यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। ऑप्शन लिखिए। 90 रुपया, ऑप्शन बी 100 रुपया, ऑप्शन सी 120 रुपया, ऑप्शन डी 85 रुपया। ये आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए होता क्या है, 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पे अमाउंट की बात की गई है, अमाउंट, और उसके बाद टाइम इसमें क्या है, टाइम सेम है तो टाइम हम या तो इसे लें या तो ना लें। चलिए हम टाइम सेम है इसलिए टाइम ले लेते हैं, टाइम इसमें लेते हैं। और यहाँ पे दिया है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दिया है 480 रुपए, ये आपको दे रखा है। और यहाँ पे साझेदारी में दे रखा है आपको 600, और एक दे रखा है 800, और दे रखा है 1000 रुपए। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या। टाइम तो इसमें सेम है, या तो हम टाइम को कंसीडर करें या तो ना करें, कोई वो है नहीं, ठीक है। तो ये आपका अनुपात के रूप में होता है। तो अमाउंट आपको दे रखा है और टाइम देखिए, टाइम सभी के लिए टी है मान लेते हैं, क्योंकि सेम है टाइम, चाहे ले चाहे ना ले, लेकिन हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। पूरा प्रोसेस एकदम डिटेल में करेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक। इंटू टी, ये अनुपात 1000 है तीसरे का, इंटू टी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टाइम तो सेम है, इसे हम पहले क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 0 2 0 2 0 है, इसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। अब आपका यहाँ पे बचा क्या है, 6 अनुपात 8 अनुपात 10, ये बचा है। किसी से कट रहा है, हाँ, जो संख्याएं कॉमन होंगी हम सब उसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे या काट देंगे। तो यहाँ पे 3 हो, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 6 10, ये आपका क्या आ गया, अमाउंट का रेशियो आ गया। हमने आपको अभी बताया था कि जो भी हम लेंगे अमाउंट टाइम का रेशियो ही लेंगे, रेशियो अनुपात के रूप में लेंगे। और प्रॉफिट आपको टोटल कितनी दे रखी है, प्रॉफिट आपको टोटल दे रखी है 480 रुपए। और 480 रुपए को हमने अभी आपको बताया था, जो भी प्रॉफिट होगा तीनों में उनके इन्वेस्ट के अनुसार ही बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना है। अब यहाँ से देखिए आप लोग, अमाउंट आपका इतना है तो टोटल प्रॉफिट दे रखा है, किसी एक का नहीं, टोटल दे रखा है। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना है, 4 3 7 7 5 12। तो यहाँ पे आपको 12 की वैल्यू दे रखी है, 480 रुपए दिया है। हाँ, यहाँ पे पहले व्यक्ति का अमाउंट पूछा गया है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 चौके 48, एक की वैल्यू 40 रुपए। अब यहाँ पे पहले व्यक्ति की पूछी गई है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इजिली पहले व्यक्ति की इनकम या अमाउंट, पहले व्यक्ति की अमाउंट आप निकाल सकते हैं। कितना, 40 है इंटू 3 है, तो कितना, 4 3 12, 120 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहले व्यक्ति का हो जाएगा 40 गुणे 3, और ये आपका हो जाएगा 40 गुणे 4, ये दूसरे व्यक्ति का हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 40 गुणे 5, तीसरे व्यक्ति का। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, जरूर नहीं कि ये पहले व्यक्ति का पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका 120 रुपया हो जाएगा। 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 200। ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो हुआ प्रॉफिट है। ये तीनों में जो बटा है 48 रुपया, जो टोटल प्रॉफिट था वो तीनों में बटा गया है। तो दोस्तों ये एकदम डिटेल विधि है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया गया है। नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अनुपात के रूप में होता है, डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 2 3 6 4 5, 3 4 5, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। 5 4 9 3 12, 12 चौके 48, पहले का पूछा गया, इसका 3 है ही, बस 120 रुपए। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे इजी पैटर्न है आपका।
आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी। हे लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है और बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी क्या है? ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन लिखिए, 4,000, 5,000, 6,000 और 9,000। ये देखिए किस तरीके से लगाएंगे। उसमें तो आपका प्रॉफिट बांटने के लिए कहा था, इसमें पूंजी पूछा है। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा, हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, किसी पूंजी के साथ, इसमें अमाउंट नहीं दिया गया है, ठीक। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे ए, बी और सी, 3 लोग हैं, 3 जन हैं, ठीक है। यहाँ पे ए की अमाउंट हम ए ही मान लेते हैं, बी की अमाउंट बी मान लेते हैं, सी की अमाउंट सी ही मान लेते हैं। अमाउंट की बात, साझेदारी है, जिसमें ए का अंशदान 10,000, ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे देखिए, ए का अंशदान है 10,000 रुपए। यदि यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,000 और टाइम तो सेम ही है। जब टाइम आपसे ना कहे तो समझ लीजिएगा टाइम सेम ही है। टाइम तो यहाँ पे मान लेते हैं टी, तीनों टाइम क्या है, सेम है। अब इसमें से कुल लाभ में से पूरा प्रॉफिट कितना है, 1,000 है। इसमें से दिया गया है आपको कुल लाभ में से ए को 500 रुपए मिल जाते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट में 500 रुपए, और बी को 300 रुपए मिल जाते हैं। तो 5 3 8 बचा कितना, 1,000 में से यदि हम इसे जोड़कर घटा देंगे तो 5 3 8 इतना हो गया। तो सी को कितना मिला रहा होगा प्रॉफिट में, 200 रुपए होगा। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पूछा गया सी की पूंजी क्या है। ये देखिए हमें यहाँ पे दे क्या रखा था, अमाउंट इसकी दे रखी है, इसकी नहीं पता। हमें सी की अमाउंट पूछी है, किसकी, सी की अमाउंट क्या है ज्ञात करनी है, यही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आपको क्या दे रखा है, टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा था 1,000, इसमें से 500 इसे मिलते हैं, ए को 300 इसे मिलते हैं, तो 5 3 8 बचा 200 1,000 में से। ये तो कॉमन सेंस है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद टाइम तो सेम है, इसे चाहे कंसीडर करें चाहे ना करें। तो इसमें आप देखिए किस तरीके से होगा, ए बी सी है तीनों, इसमें हो जाएगा आपका 10,000 अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। टाइम सेम है, टाइम कट जाएगा, इसे आपको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है 500, इसका कितना दे रखा है 300, इसका कितना दे रखा है 200 दे रखा है। ये वहां तक आ रहा है, हाँ आ रहा है, 200 कट रहा है। ये है आपका 500, ये है आपका 300 और ये है आपका 200 दे रखा है। इतना आपको पूछा है सी की पूंजी क्या है। यहाँ से आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, जो एक वैल्यू दी जाएगी उसे हम ले लेंगे और जिसका मान पूछा जाएगा उसे हम ले लेंगे। बस वहीं से आपका क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 2 4 2 2 4 बटे सी की वैल्यू पूछी है, सी कर दो, ठीक।
अब यहाँ ए का लिए है तो इसे भी हम ए का ही लेंगे। अब यहाँ सी पे लिए है तो इसे भी हम सी का ही लेंगे। ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ से ये जाएगा कितनी बार, 5 से जाएगा 2 बार। ठीक, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूना 4000। और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। कुछ है, कुछ नहीं है। सिर्फ समझने वाली बात आपकी कहाँ थी, यहाँ थी। और इसमें भी कुछ समझने वाली बात ऐसे थी नहीं। यहाँ पे देखिए, इसे प्रॉफिट में से 500 मिलते हैं, इसे मिलते हैं 300 रुपए। तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रॉफिट जब 1000 से 500 इसे 300 मिल गया तो 800 हो गया। तो बचा रहा कितना होगा, 200। तो जो 200 बचेगा वो सी को तो ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से इसे क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे जो भी एक वैल्यू दी जाएगी और जो वैल्यू पूछी जाएगी उसे हम कंसीडर करेंगे। जो एक वैल्यू दी गई है, एक नहीं दी गई है, तो यही निकालना था। तो इस तरीके से हम यहाँ से कंसीडर किसी 2 को ही करेंगे। यहाँ से बी का यदि पूछता कि बी की पूंजी क्या है, तो यहाँ से 1000 को लेते, 10,000 को लेते बटे बी करते। कुछ भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब इस पैटर्न में इससे अच्छा सवाल आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे आप ट्राई कीजिएगा। हम अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें एकदम इजी इजी क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, या एक आध सवाल और क्वेश्चन और करा दे क्या। चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा। और तो इसमें वैसे अच्छे सवाल ज्यादा नहीं है। अब आता है हमारा अगला पैटर्न है। अगला पैटर्न हमारा क्या आता है, जब भिन्न भिन्न क्या है, जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। हाँ ये तो बता देंगे, भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। अगला पैटर्न है, इसमें जो छूटा होगा हम बुक के माध्यम से आपको बताएंगे। भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाए। इसमें क्या होगा, इसमें होगा यदि एबीसी 3 इन्वेस्टर है, एक 4000 करता है, एक 5000 करता है, एक 6000, इस तरीके से करता है भिन्न भिन्न समय। कोई 6 महीने के लिए करेगा, कोई 1 साल के लिए करेगा, कोई 1.5 महीने के लिए करेगा, या कोई 2 साल के लिए करेगा। इस तरीके से इसमें क्या होंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो हम यदि ईयर में दिया रहेगा तो जो 6 मंथ है उसे हम सबको मंथ में ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए, अभी बताते हैं किस तरीके से होगा इसमें। लिखिए, एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए लगाया है। बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा? तो बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, 2004 में आरआरबी में आया है। ऑप्शन लिखिए, ए 95,000 बटे 9, 19,000 दूसरा, तीसरा
38,000 और चौथा 20,000 रुपए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसे हम आपको एकदम इजीली बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको प्रॉफिट पहले देखिए, प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 95,000 रुपए। ठीक, ए बी सी 3 इन्वेस्टर हैं इसमें, ए बी सी 3 इन्वेस्टर हैं। और यहाँ पे अमाउंट और टाइम की बात अब करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि भिन्न भिन्न समय के लिए है। यहाँ पे दिया है ए ने कुल पूंजी का आधा भाग लगाया है। आप लोग समझिएगा, आधा भाग ये लगाता है और आधे समय के लिए लगाता है। कितने? आधे समय के लिए। इसे ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएंगे किस तरीके से करना है इजीली। बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाया है। और तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। ये पूरा हिस्सा इसने पूरे समय के लिए लगाया है। इसे समझिएगा, पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो बी को कितना लाभ मिलेगा? पूरा हिस्सा पूरे समय के लिए। इस तरीके से यदि आपका क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या करेंगे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा आपके लिए। यदि हम तो इसमें क्या करेंगे, जो नीचे की वैल्यू है, जैसे 2 है 3 है, तो इसे क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से मान लेंगे वैल्यू, टोटल वैल्यू जो क्या हो, 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। टोटल वैल्यू जो भी मानेंगे अमाउंट का, तो यहाँ से 2 से और 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? टोटल वैल्यू यहाँ से हम मानते हैं 3 दूना 6 है, या एलसीएम भी कह सकते हैं इस प्रकार से। टोटल वैल्यू 6 मान सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, टोटल वैल्यू 6 है और ये लगाता है कुल धन का कितना? 1/2। यहाँ से आपका हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, ये टोटल वैल्यू का कितना लगाता है? 1/3 लगाता है। टोटल वैल्यू कितनी है? इतनी। टोटल वैल्यू है इतनी, तो 3 दूना 6, ये 2 रुपया लगाया। अब देखिए, जो शेष धन आपका कितना होगा? जो शेष धन बचेगा वो सी लगाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, इसमें दिया है 3 2 5। टोटल वैल्यू कितनी है? 6। 3 2 5 हमने खर्च किया, या 3 2 5 इन दोनों ने लगाया, तो बचा कितना? 1। ये लगाएगा कौन? सी लगाएगा। हाँ लगाएगा। अब देखिए, अब उसी तरीके से इसमें भी है, तो इसमें भी टोटल जो हो जाएगी आपकी कितनी? 6 ही होगी। जब 6 हो जाएगी, ये भी कितना लगाएगा? 3। और ये कितना लगाएगा? 2। अब बचा कितना? 1। ये सॉरी बचा नहीं, ये पूरे समय के लिए लगाता है सी। पूरा समय कितना आपका? 6 है टोटल। इसमें बचा हुआ बोला था, लेकिन इसमें पूरे समय के लिए लगाया है, तो इसलिए हमें 6 करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू हमने क्या मांगा है? 6। इस तरीके से फ्रैक्शन के रूप में यदि आएगा क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है? सिर्फ यही करना है, जो नीचे की वैल्यू रहेगी इस तरीके से हमें मानना है, या हम एलसीएम भी कह सकते हैं, एक प्रकार से लेना है कि जो वैल्यू नीचे है वो कट जाए, आपको एक समान वैल्यू मिल जाए। एक समान का मतलब फ्रैक्शन के रूप में ना रहकर चाहे जिस रूप में रहे, अच्छे से इस तरीके से। अब देखिए, आपका क्वेश्चन खत्म यहीं पे। अब यहाँ से देखिए, जो हमने वो बताया था आपको शुरू में सूत्र, उसी हिसाब से, तो यहाँ 3 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अनुपात। अब देखिए, 2 गुणे 2 अनुपात 1 गुणे 6 लगाया है। ये 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 6 इतने के अनुपात में इन्होंने लगाया है। 9 4 13, 13 6 19। 19 की यहाँ पे वैल्यू आपको दे रखा है। कितना? टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है 95,000। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 5 95। 1 की वैल्यू 5,000 हो गई। तो हमें पूछा किसका है? बी का पूछा है। तो यहाँ से जब निकल गया है, तो यहाँ पे बी की कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखिए, बी की पूंजी कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी में गुणा 4 पंचे 20, 1 2 3, यही आपका
आंसर। फिर से समझिएगा, जिन्हें ना समझ में आए एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ पे आपको दे रखा था क्या, यहाँ पे दे रखा था जो ए है वो कुल पूंजी का आधा लगाता है, बी है वो कुल पूंजी का 1/3 लगाता है, और जो शेष बच जाता है वो सी इन्वेस्ट करता है, इसमें दिया है। और यहाँ पे दिया है समय का टोटल समय का, कुल समय का 1/2 भाग ए लगाता है के लिए लगाता है अपना अमाउंट, और यहाँ पे दिया है 1/3 समय के लिए लगाता है, और ये सी जो है टोटल समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए लगाता है। यहाँ से मान ले दिया गया आपको, तो यहाँ से आपको करना क्या, टोटल समय हमें इस प्रकार इसमें मानना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू आए वो फ्रैक्शन के रूप में ना आए, अर्थात कट जाए। आपका क्वेश्चन यहीं से सिंपल हो जाएगा, आसानी होगी आपको क्वेश्चन करने में। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। हाँ, एलसीएम से ही आप समझ लीजिएगा कि एलसीएम से ही क्या करेंगे, हल करेंगे। एलसीएम लिए, यहाँ पे 3 आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया, 3 2 5 हो गया, इसका जो बचा कितना, एक इन्वेस्ट किया सी। अब यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू हमारी 6 है, इसका 3 आ गया, इसका 2 आ गया, और ये टोटल समय के लिए करता है 6 आ गया। तो हम जानते हैं अमाउंट इंटू टी होता है अनुपात के रूप में, अमाउंट इंटू टी करने पर आपका इतना आया। यहाँ पे 19 की वैल्यू, टोटल प्रॉफिट आपको दे रखी थी 95,000, 19 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 95,000, एक की वैल्यू 5,000 आ गई। अब यहाँ से इन्वेस्ट किसका पूछा है, 4 का, 4 मतलब बी का, तो बी का जब पूछा है तो इसमें गुणा कर देंगे बस एक की वैल्यू में, तो आपका 20,000 आंसर। कितना समय हुआ, इकतीस। ठीक है दोस्तों, आपको हम अगला क्वेश्चन कल बताएंगे। आप लोग इस तरीके से हल करने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन दबा दें, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा कुछ बेसिक टॉपिक था, ये खत्म होने के बाद हम आपको एडवांस पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, एडवांस में और आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे हम आपको बताएंगे। आपको मैथ में ज्यादा दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से इजी बताने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं उसे भी बताएंगे और इसे भी बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, बाय।